नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होंगे राष्ट्रीय खेल। इसी महीने जारी होगा पूरा कार्यक्रम। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होंगे। 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम का आयोजन भी उत्तराखंड में किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। नीलकंठ ट्रैक पर फंसा विदेशी पर्यटक बद्रीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। योग क्रिया आश्रम बद्रीनाथ में 18 सदस्यीय दल पहुंचा था। दल ने नीलकंठ ट्रैक पर ट्रैकिंग का निर्णय लिया, लेकिन बिना गाइड के ट्रैक पर जाकर अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। दल का एक सदस्य यहां फंस गया, जिसमें आज बद्रीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। विदेशी दल में ब्राजील और स्पेन के 18 सदस्य शामिल थे। ट्रैकिंग में 17 सदस्यों ने वापसी की, लेकिन यात्री जोसेफ एक ट्रैक पर ही रुक गए। जोसेफ की उपस्थिति में दल को चिंता हुई और दल के 4 अन्य सदस्य स्थानीय व्यक्ति की मदद से उनकी खोज में निकल पड़े। उनकी खोज प्रयास निराशाजनक साबित हुए, जिसके बाद उन्होंने थाना बद्रीनाथ और एसडीआरएफ को सूचित किया। गृह मंत्री 13 को आएंगे उत्तराखंड। एनकॉट की होगी समीक्षा बैठक। वाइब्रेंट विलेज का दौरा भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां कर ली है। तैयारियों के संबंध में मंगलवार को कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने भी अफसरों को निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री यहां पर नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नशे के खिलाफ हो रही कार्यवाही की समीक्षा भी की जाएगी। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। इस दौरे पर वो उत्तरकाशी भी जाएंगे और वाइब्रेंट विलेज का दौरा भी करेंगे। कार्रवाई का डर, बाजार से गायब हो गए कई ब्रांड के सस्ते देसी घी, ले जा रहे सैंपल। कई तरह के ब्रांड के सस्ते देसी घी बाजार से एकाएक गायब हो गई है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में देसी घी में मिलावट का खुलासा होने के बाद देहरादून समेत विभिन्न जिलों में सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके चलते दक्षिण भारत की कई कंपनियों के देसी घी अब दुकानों से गायब हो गए हैं। बता दें कि बाजार में 200 रुपए में सप्लाई हो रहे घी की भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही थी। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू में मिलावट के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में छापेमारी कर जगह जगह देसी घी के सैंपल लिए हैं। अभी तक 113 देसी घी के विभिन्न ब्रांड के सैंपल लिए गए हैं। इसका बाजार में असर दिखाई दे रहा है। बाजार के जानकारों का मानना है कि करीब 40 ब्रांड के देसी घी की बिक्री हो रही है। शुगर रोगियों के लिए खुशखबरी, अब चावल खाने के लिए नहीं माना पड़ेगा मन। जाने कैसे मिलेगा फायदा। मधुमेह के उन रोगियों के लिए खुशखबरी है जो चाहकर भी इसलिए चावल नहीं खा सकते क्योंकि उनके डॉक्टर ने मना किया है। ऐसे शुगर के रोगियों को अब चावल खाने को लेकर मन नहीं मानना पड़ेगा। धान की नई प्रजाति के अनुसंधान से ये मुमकिन हो पाएगा। इस तरह आयरन की कमी से जूझ रही महिलाओं को भी चावल के सेवन से ही आयरन की खुराक मिल पाएगी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक धान की ये दोनों प्रजातियां विकसित करने का प्रयास कर रहा है। होम स्टे नियमावली में बदलाव करने जा रही उत्तराखंड सरकार। मंत्री सतपाल महाराज ने यूटीडीबी को दिए निर्देश। उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब आवासीय सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इसी कड़ी में राज्य में संचालित होम स्टे योजना की नियमावली में बदलाव करने की तैयारी है। इसके तहत होम स्टे में अधिकतम 12 कक्ष हो सकेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस सिलसिले में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को निर्देश दिए हैं। होम स्टे में अभी तक अधिकतम 6 कक्षों का मानक है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे योजना ने जहां स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं, वहीं पर्यटकों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। विशेषकर 4 धाम यात्रा मार्गों के साथ ही पर्यटक स्थलों के आसपास स्थापित होम स्टे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखंड में पहले फेज में लगेंगे 1.60 लाख मीटर। मिलेगी 10 साल की गारंटी व मिनिमम 100 रुपए का रिचार्ज।
स्मार्ट मीटर यानी समस्याओं से मुक्ति की शुरुआत। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को जमानत धनराशि जमा करवाने का झंझट रहेगा ना बिल में गलत रीडिंग के कारण ऊर्जा निगम के चक्कर लगाने पड़ेंगे। साथ ही 10 वर्ष की गारंटी वाले स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उपयोग कर सकेगा। उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। प्रत्येक जिले में खुलेंगे स्वरोजगार केंद्र और ई लाइब्रेरी की भी सुविधा। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पहले से चल रहे केंद्रों की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि वहां आने वालों को रोजगार के अवसरों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इन केंद्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ई लाइब्रेरी की स्थापना के लिए उच्च शिक्षा विभाग को नोडल बनाया गया है। प्रदेश में स्वरोजगार केंद्रों का संचालन उद्योग विभाग और कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग कर रहे हैं। इन केंद्रों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान छेड़े हुए है। साथ में निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने शुरू किया सर्वे, फीडबैक लिया जाएगा। केदारनाथ विधानसभा में आगामी उपचुनाव में जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने सर्वे शुरू कर दिया है। इसके बाद पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक भी विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाएंगे जो प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों व कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को भेजेगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए 39 घोषणाएं का संदेश दिया है कि केदारनाथ क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता शामिल है। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर नहीं चलेगा सोशल मीडिया, सुरक्षा के तौर पर लगाई गई रोक। साइबर हमले के बाद राज्य में सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो कार्यालय अभी तक सुरक्षित स्वान नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं उन्हें तेजी से जुड़ा जा रहा है। 58 सुचारू हो चुके हैं, बाकी पर काम चल रहा है। सचिव आईटी नितेश झा ने बताया कि साइबर हमले के बाद विशेषज्ञों की सलाह पर सभी जानकारियां साझा की जा रही है। बताया साइबर सुरक्षा के हिसाब से फिट पाने के बाद सिक्योर नेटवर्क पर 58 वेबसाइट व मोबाइल ऐप चल रही हैं। 10 कोविड-19 कुंभ जैसी वेबसाइटें अब नहीं चलाई जाएंगी क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। भैया दूज पर्व पर बंद होंगे धाम के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान करेगी डोली। केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को भैया दूज पर सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। इसी दिन बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि इस वर्ष 10 मई को धाम के कपाट खुले थे। अभी तक यहां 3 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बताया केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए परंपरा अनुसार भैया दूज पर्व 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद किए जाएंगे। बर्तन में थूककर चाय पिला रहे 2 युवक, घिनौनी हरकत से लोगों में उबाल। दून में भी सामने आया ये मामला। मसूरी में बर्तन में थूककर चाय बनाकर पर्यटकों को पिलाने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों आरोपी युवक समुदाय विशेष के हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाल अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि हिमांशु बिश्नोई नेहरू ग्राम थाना रायपुर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। हिमांशु ने कहा कि वो 29 सितंबर को सुबह मसूरी घूमने आया था। मसूरी लाइब्रेरी चौक यानी कि गांधी चौक पर करीब 6:30 बजे एक रेडी पर 2 लड़के थे जो पर्यटकों को चाय, मैगी, बंद मक्खन नाश्ता बनाकर बेच रहे थे। हिमांशु का कहना है कि पर्यटक वह नाश्ता करने के साथ सुहाने मौसम का आनंद ले रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।